मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 16 मई 2023 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूं और बैंक निफ्टी ने जबरदस्त हाई लगाया, जबरदस्त रैली दिखाया और अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। तो चलिए हम लोग देखते हैं मंगलवार को बैंक निफ्टी के क्या सिचुएशन बनेंगे। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों, सबसे पहली बात करें तो इसने यहाँ पे 14 दिसंबर 2022 को हाई लगाया था 44,151.80 का, यानी कि आप राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो 44,152 का ATH क्या बोल सकते हैं इसको, ऑल टाइम हाई 44,152। और आज 22 में लगाया था दिसंबर 2022, वहां से 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद स्टॉक्स आज का हाई जो है 44,151.70 का है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने इस हाई को क्लेम कर लिया। क्लियर है ना। अब क्लेम कर लिया तो ये तो खुशी की बात है, लेकिन क्या ये सस्टेन करेगा, क्या यहाँ पे ये सस्टेन करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और चांसेस हैं, बनते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग सब एक एक करके एनालिसिस करेंगे। देखिए हाई जो है ना 44,152 का लगाया, क्लोजिंग 44,072 का है, तो आप कह सकते हैं कि मात्र 80 पॉइंट ही बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आया है, यानी आप लगभग क्लोजिंग जो है हाई के पास में ही देख रहे हैं। और अगर क्लोज इक्वल टू हाई होता है तो ये स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है, ये दिखाने की कोशिश करता है। अब यहां से अगर ये ऊपर जाता है 44,200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप ये मानिए कि अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 44,500 का बनेगा। क्लियर है। नीचे जो सपोर्ट एरिया है, अब ये एरिया आपका बेहतरीन सपोर्ट बन चुका है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को अगर आप पकड़ते हैं तो 44,000 के आसपास का लेवल आता है, पहला 44,000 का, और दूसरा जो लेवल आता है वो 43,800 के आसपास का 700 का आता है। तो 44,000 तो खैर नजदीक में ही है, वो साइकोलॉजिकल लेवल है। ये एरिया यानी कि 43,700 जो है अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो 44,500 रजिस्टेंस और 43,700 सपोर्ट है, इसके बीच में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है और बैंक निफ्टी ट्रेड भी कर रहा है। कल क्या हो सकता है सिचुएशन, इस बात को करते हैं। तो देखिए आज जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में गया है ना, मैंने कहा था अपने लाइव सेशन वाला वीडियो में, आप देखिएगा, मैंने उसमें बोला है कि 44,000 के ऊपर ये अच्छी तेजी दिखाएगा, और वहां से 44,000 के ऊपर जब सस्टेन किया तो 150 पॉइंट की रैली दिखाया। अब ये ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ में चांसेस तो बनते हैं, लेकिन नीचे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000, इसको बार बार वो टेस्ट कर रहा है ऊपर से नीचे आते वक्त। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है सेल के साइड में। अगर 44,000 को ब्रेक नीचे करता है तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको पहले सेल कर देना है 44,000 के नीचे, उसके पहले नहीं। आज भी आप लाइव ट्रेड का वीडियो देखिएगा, साफ बोला था जब तक वो लेवल नहीं आया तब तक सेल नहीं करना है, जब तक वो लेवल नहीं आया तब तक बाय नहीं करना है। हम लोग बिल्कुल लेवल के हिसाब से ट्रेड किए। तो 44,000 के नीचे ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है पहला, ये एरिया अगर ये ब्रेक करता है तो आपको तुरंत से गिरता हुआ ये नजर आएगा, और इस एरिया पर आते हुए ये आप देख सकते हैं। और इसका अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये 43,850-870 के आसपास का आता है। तो 44,000 के नीचे निकलने पे जो टारगेट आपके लिए बनेंगे वो 43,900 और 43,800 का बनेगा, 43,800 का। अब यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये सस्टेन किया, आज यहीं पर से भागा है ना, ये एरिया 200 पॉइंट की रैली बन जाएगी, और इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो 43,650, तब यहाँ से टारगेट आएगा 43,700 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया, और उसके बाद 43,600। अब आप एक चीज ये जान लीजिए कि अभी हम लोगों ने, जब मैंने शुरुआत में अभी आपको कहा कि 43,500 ये अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन सकता है। 43,500 के नीचे जाने पे खराब स्थिति हो सकता है, इसके ज्यादा नीचे जाने पे, लेकिन ये एरिया पे एक अच्छा सपोर्ट अब चूंकि बन चुका है तो यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि यहाँ पर आते के बाद इसमें बाउंस हो जाए। तो अगर ऊपर से आपने सेल किया है तो 43,900, 43,800, 700, 600 यहाँ पर आते हुए आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 43,500 फिर बाउंस एरिया कहलाएगा। तो ऊपर से आपने पुट ऑप्शन को ले लेना है 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। संभावना हो सकता है कि ऐसा हो, पर ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि ये ऊपर के ही लेवल को ब्रेक कर जाए। तब यहां पर से आपको ये समझना है कि अगर ये ऊपर से यहाँ 44,200, 150 भी नहीं, 200,
44,200 के ऊपर अगर निकलता है तब आपको एक बार बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है, और फिर जो आपको रेंज बनेगा 200 पॉइंट का रेंज बनेगा। टारगेट 44,300, 44,400 और बहुत अच्छा रहा तो 44,500, ये लेवल आपको बनेगा। 44,500 ये एक नियर में अब जो ऊपरी स्तर पर है वो रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि ये एटीएच पर पहुंच चुका है, यानी कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, तो एक बार हो सकता है कि ऊपर जर्क मारे, हो सकता है एक बार ऊपर इस तरह से क्लेम करे और फिर ऐसे आ जाए, तो ये एक बार आप ट्रैप हो सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। तो 44,500 पर आके आपको पूरी के पूरा एग्जिट कर जाना है, निकल जाना है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें, अगर 44,200 के ऊपर आप बाय कर रहे हैं तो एट द मनी का ही लीजिए 44,200 का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी के लेवल बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन हो सकता है ये कल गैप अप खुल जाए, डायरेक्टली ऊपर ही खुल जाए, 400, 500, 600 पॉइंट खुल जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास में है। अगर डाउ वगैरह भी अच्छा रहा तो खुल सकता है। अगर मान लीजिए गैप अप खुल गया और यहाँ से ये खुलता है 44,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये खुल गया मान लीजिए 500 पॉइंट ऊपर, तो 44,600 पे खुलेगा। मान लीजिए 44,700 पे खुलता है, और या मान लीजिए 44,500 पे खुलता है। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो 44,700 पे अगर खुलेगा तो आप किसी से पूछने मत जाइएगा, आप यहाँ पे सेल करें, क्योंकि जब ये खुलता है ना फर्स्ट टाइम तो पहले ये नीचे आता है। ये जब खुलता है ना फर्स्ट टाइम तो पहले ये नीचे आता है। इधर ये सिनेरियो देखा जा रहा है गैप अप होने पर। तो 44,700 के पास खुलता है तो पहले सेल करना है। 44,600 पे भी खुलता है तो आप सेल कर सकते हैं, और 44,500 पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन अगर आपने सेल किया और ऊपर चला गया तो आप सेल साइड में क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। और इस कंडीशन में जो आपके लिए टारगेट खुलेगा दोस्तों वो बनेगा 44,400, 44,300, 44,200, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास में रहे, 44,200 और 44,100। बहुत खराब हुआ तो 44,000 का फिर सपोर्ट एरिया पर आके रुक सकता है। 44,000 इस कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में 44,000 बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा, 44,000 के आसपास में। ठीक है, आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं ऊपर से, पुट ऑप्शन ले लीजिए 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अगर मान लीजिए गैप अप नहीं हुआ और ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया गैप डाउन, तो गैप डाउन में 2-3 लेवल है नीचे। पहला ये 43,500 पे खुल जाए, आपको कुछ करना नहीं है, एक बार बाय जरूर करिए। हो सकता है ये 43,400 पे खुल जाए, आप यहाँ पे भी बाय कर दिए। हो सकता है ये 44,000 पे खुल जाए, तब नहीं करेंगे। 44,000 पे बिल्कुल नहीं करेंगे, वो गैप अप नहीं मानेंगे उसको। हाँ, जितना नजदीक हो 43,500 से 400 और 43,600 के आसपास, ये तीन एरिया पे अगर खुले तो ही गैप में बाय ऑन डीप करेंगे। 700 पे भी बाइंग आ सकती है, 43,700 पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 700 पे खुला और नीचे आ गया तो आप बाय साइड में क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। टारगेट ऊपर बन सकता है 43,800 से लेके 44,300 तक के टारगेट आपको बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें इस अवस्था में तो जरूर कॉल ऑप्शन यहाँ से लेके चलिए, जबरदस्त तरीके से कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रॉफिट बाय ऑन डिप कर रहे हैं तो आप 43,500 का ही ले लीजिए, थोड़ा कॉस्टली मिलेगा लेकिन कोई दिक्कत वाली मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। और 43,600 पे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन के ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल। मान लीजिए अगर निफ्टी का हिसाब किताब आप लोग अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं कुछ लोग, तो चलिए जरा निफ्टी को भी चार्ट देखें। 18,400 के आसपास चला गया, 450 का ऊपर में हाई मारा इसने, है ना, और वहां से एक रैली इसने 450 से 384। आप ये देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा कमजोर लग रहा है, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा कमजोर लग रहा है। लेकिन इसने भी खूबसूरती की बात यह है कि 18,500 का जो क्लेम था उसके आसपास ये पहुंच गया, तो ये तो रेजिस्टेंस एरिया पर आ गया भैया, ये तो पहले आ गया। तो निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको ज्यादा स्तर पर मिल सकता है। तो चलिए पहले डेली का चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में 18,500 के आसपास हाई लगा, 458 का हाई लगा, वहां से क्लोजिंग 70 पॉइंट नीचे कर रहा है और बीच में कैंडल बना रहा है, यानी कि ऊपर गया नीचे गया। अपने जो प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग प्राइस था, ये हाई प्राइस लगाया था, उसी के आसपास यहाँ पे नीचे आने का कोशिश कर रहा था। ये देख रहे हैं, ये 11 तारीख का यहाँ पर से जो हाई लगाया था ठीक उसके आसपास में आने की कोशिश कर रहा है। तो यही ये जो पॉइंट है ना 18,350, सबसे पहला यही पॉइंट होगा जिसके नीचे आपको सेल करना है। 18,350 के नीचे अगर निकलता है तो आप जरूर सेल करिए। और टारगेट आपको यहाँ पे 18,325 और 18,300 का छोटा वाला टारगेट मिलेगा। बड़े टारगेट की बात करें तो 18,250 से 18,200। फिलहाल अभी का जो सिनेरियो है 18,200 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, 200 पर 225 के पास आता हुआ ये रुक सकता है, जैसे चांस बना रहा है। आप यहाँ पे भी देखें
ये लाइन, इस लाइन पे भी ये बार बार 200 से बाउंस कर जा रहा है ना, यहाँ से बाउंस किया हुआ, इसके पहले भी यहाँ से ऊपर भागा, तो ये लाइन 200 पर आके ये रुक सकता है, ऐसे चांस बना रहा है। आपने अगर ऊपर से सेल किया है तो जरूर आप पुट ऑप्शन को बाय कर लें, 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर लें, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर सेल साइड में होगा। लेकिन अगर आपको बाइंग किया ऊपर की साइड में, तो बाय में ना हम कंफर्ट अभी नहीं है, खासकर निफ्टी में, जब तक कि ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करे। इस बाय को, इस हाई को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुश्किल है। तो एक सिनेरियो कंडीशनली ले सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहें तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 18,425 के ऊपर करिए, और ज्यादातर होगा जब 18,460 के ऊपर निकलेगा तब आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और इस कंडीशन में टारगेट 18,475 से लेके 18,500, चूंकि 500 साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस और बहुत उसके नजदीक में है, इसके वजह से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है फेवरेबल, इस वजह से मैं निफ्टी में उतना कंफर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर ये 500 के ऊपर अगर ये 15-20 मिनट टिक गया, खासकर 12 बजे के बाद दोपहर में, तो आपको टारगेट ये 18,525 से 18,575 तक का बड़ा वाला टारगेट दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप और गैप डाउन ये भी खुल गया, मान लीजिए किसी कारण बस ऊपर चला गया, तब क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप, अगर ये गैप अप खुल गया, कितना ऊपर खुल सकता है? 200 पॉइंट मैक्सिमम, तो ये 18,525 के आसपास में खुल सकता है, 18,550 पर खुल सकता है, और 18,500 के आसपास में खुल सकता है। यही 3 सिनेरियो बनेगा जहां पे ये गैप अप खुलना चाहिए। 550 पे खुलेगा तो हम बिल्कुल सेल करेंगे गैप अप कंडीशन में। 500 तक में भी सेल कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे एरिया सेल के ही हैं, क्योंकि ये पहले ही रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है। तो इस वजह से नीचे टारगेट आपको 18,450 से 18,350 तक का टारगेट बन सकता है। आप चाहें तो ऊपर से 18,500 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं गैप अप कंडीशन में। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो देखिए 18,380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 18,200 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट वाला, जिसके बाद बात कर रहा था ये वाला, इसके पास अगर खुलता है तो बाय करिए। 18,100 पर खुलता है तो बाय करिए। 18,100 से 200 के बीच में कहीं पे भी खुले तो आप बाय करिए। खराब हम तब तक नहीं होंगे जब तक अब हम 18,000 के नीचे नहीं जाएंगे। हालांकि नजदीक में देखें तो 18,200 का भी एरिया अब सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 18,200 से 100 तक आपकी बाइंग बनेगी। टारगेट ऊपर 18,225 से लेके 18,350 तक का टारगेट बन सकता है। आप चाहें तो कॉल ऑप्शन ले लीजिए 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।